हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्री जी की कृपा आप सभी भक्तों पर खूब बनाए रखे। तो फ्रेंड्स, पवित्र पावन महीना वैशाख का शुरू हो चुका है, जो कि चैत माह की पूर्णिमा से लेकर और वैशाख पूर्णिमा तक रहने वाला है। 14 अप्रैल से वैशाख का महीना शुरू हुआ है और 13 मई तक रहने वाला है। तो इस प्रकार के कार्तिक का महीना और माघ का महीना श्री हरि भगवान विष्णु जी को प्रिय महीना है, उसी प्रकार से वैशाख का महीना प्रभु को अत्यंत प्रिय है। तो इस महीने में हमें अपने घर में पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, कुछ ज़रूरी नियम और कुछ ज़रूरी दान की किस चीज़ों का दान हमें करना चाहिए, आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हमने लिया है एक थाली और उसमें स्वास्तिक बना लिया है और गोपाल जी को उस पर बैठा दिया है। और लोटे में अब हम यहाँ पर तुलसी जी की मंजरी, तुलसी मंजरी मिली हुई जल से हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। उसमें तो यमुना जी का जल या किसी भी पवित्र नदी का जल आप मिला ले थोड़ा सा। हम देखिए, हम मिला रहे हैं। और थोड़ा सा गुलाब जल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस जल से अब हम करेंगे अपने ठाकुर जी का स्नान। और इसके साथ ही फ्रेंड देखिए, मैंने लिया है यहाँ पे गोपी चंदन। तो फ्रेंड, चंदन क्योंकि ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करता है और ठाकुर जी को ठंडक भी देगा, इसलिए हम चंदन से स्नान कराएंगे। तो आप के पास घिसने वाला चंदन हो तो आप ले लें और बहुत ही अच्छा होता है, या फिर अष्टगंध चंदन या फिर गोपी चंदन आप ले सकते हैं। इसके साथ ही देखेंगे, फूलों से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फूलों से भी ठंडक मिलती है। तो ठाकुर जी को पूजा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्नान करा लेते हैं। गोपी चंदन ठंडा करता है गोपाल जी को और पूरे शरीर में देखिए हमने चंदन का लेप कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ ऐसे ज़रूरी नियमों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि वैशाख के महीने में वैशाख स्नान का विशेष महत्व होता है। तो फ्रेंड, क्योंकि कई सारी जगहों पर माघ के महीने में या कार्तिक के महीने में इतनी ज़्यादा ठंड होती है, जिससे कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन क्योंकि वैशाख का महीना गर्मी का होता है, तो आप इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का नियम ले सकते हैं। तो फ्रेंड, किसी भी कारण से अगर आप चैत्र पूर्णिमा से नियम शुरू नहीं कर पाए हैं, तो आप जब से यह वीडियो देख रहे हैं तब से आप यह नियम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, ठाकुर जी का स्नान हो चुका है। अच्छा, दूसरा नियम यह है कि जिस जल से हमने ठाकुर जी का स्नान कराया था, उसे इस तरह से देखिए हथेली पर लेकर आप अपने चरणामृत की तरह पिए और अपने घर के सदस्यों को भी आप पीने को दें सकते हैं। और बाकी बचे हुए जल को आप तुलसी जी में भी डाल सकते हैं या अन्य किसी भी पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। और इस जल के छींटे अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, वैशाख का महीना है, तो ठाकुर जी को मैं कॉटन के वस्त्र, सूती वस्त्र ही पहनाऊंगी। बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार हमें नहीं करना है। तो चलिए ठाकुर जी को वस्त्र पहना लेते हैं। अच्छा, अगला नियम है कि फ्रेंड, कि इस महीने में आपको सूर्य देवता को भी जल जरूर से देना है और तुलसी पूजन और पीपल पूजन का नियम आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आप तुलसी जी की नियमित रूप से पूजा करते हैं, शाम के समय पर आप दीपदान करते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप यहाँ सब नहीं कर पाते हैं, तो वैशाख के महीने में आप अपने घर में तुलसी पूजन जरूर से, ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी कृपा आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा फ्रेंड, संध्या के समय अपने दहलीज पर दीपदान करना। संध्या के समय वैसे तो हमें रोजाना ही अपने दहलीज पर दिया जलाना चाहिए, लेकिन जब भी कोई पवित्र पावन महीना, कोई
तिथि होती है तो आप दीपदान जरूर करें। तो फ्रेंड्स, वैशाख के महीने में स्नान के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। दान हमें किस चीज़ों का करना है? सबसे ज़्यादा हमें जल का दान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पिलाना है प्यासे को। ठीक है, अगर आपके घर में आसपास आप प्याऊ लगा सकते हैं, मटके आप रखवा सकते हैं पानी के, मंदिर में कहीं आप पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं तो आप ज़रूर से ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा आप अपने घर के छत पर भी किसी पात्र में जल भरकर रख सकते हैं पक्षियों के लिए। गाय को पानी पिला सकते हैं और इससे अलावा पानी वाले फलों का भी दान कर सकते हैं, जैसा कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया। फ्रेंड, इसके अलावा एक नियम आपको यह करना है कि अपने घर के कोई भी पीतल की प्लेट हो, कटोरी हो, ठीक है, उसके ऊपर चावल भरने से बिना बिना टूटा हुआ अक्षत और उसके ऊपर आपको सुबह और शाम के समय घी की जोत जलानी है। ठीक है, राधा कृष्ण के सामने, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने, जो भी आपके इष्ट हो उनके सामने आप इस तरह से घी की जोत जलाएं। इससे आपके घर में धन के योग बनते हैं, धन के रास्ते खुलते हैं। तो आप यह कार्य जरूर से करें। देखिए फ्रेंड, इस उपाय को करने से आपके घर में दरिद्रता का नाश होगा। ठीक है, लक्ष्मी का आगमन होता है। तो यहाँ पर वैशाख के महीने में शुरू करके आप हमेशा के लिए यह नियम बना सकते हैं कि जब भी आपके घर में जोत जगेगी तो आप उसके नीचे चावल का आसन जरूर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है। यह है ठाकुर जी का पूरी तरीके से। आप फूलों से सजाएं, क्योंकि फूलों से ठाकुर जी को ठंडक प्रदान होता है और वह बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, अच्छे तुलसी हमने ठाकुर जी को अर्पित करना अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो थोड़े से और ये देखिए, मैं ठाकुर जी को अपने दूध का भोग लगा रही हूँ, फल का भोग लगा रही हूँ। तो देखिए, हमने शीश पर भी धारण कर दी है तुलसी और थोड़ी सी उनको अर्पित भी कर दिया है, क्योंकि हरि विष्णु को तुलसी बेहद ही प्रिय है। तो फ्रेंड, इसके बाद देखिए, हमने देंगे ठाकुर जी को चंदन सेवा। तो देखिए, मैं यहाँ पर चंदन लगा रही हूँ ठाकुर जी के, जिससे कि ठाकुर जी को ठंडक मिले। और देखिए, इतने सुंदर श्रृंगार हुआ है हमें गोपाल जी का। आप ज़रूर से बताइएगा हमारे ठाकुर जी आपको कैसे लग रहे हैं। तो अब हम आपको गोपाल जी की श्रृंगार आरती करेंगे बड़े ही प्रेम पूर्वक। और हमने माखन मिश्री का भी भोग ठाकुर जी को लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, वैशाख के महीने में आप भी अपने मस्तक पर भी चंदन लगाने का नियम जरूर बनाएं। और ये देखिए, मैंने ठाकुर जी की श्रृंगार आरती कर रही हूँ। मैं ओम जय जगदीश हरे की आरती ठाकुर जी की करती हूँ। और ये देखिए, प्रेम पूर्वक मैं पहले आरती कर लूँगी, फिर आरती को ठंडा करने के लिए 3 बार हम जल से घेरेंगे उसको, और फिर प्रभु को आरती देंगे, फिर घर के सदस्यों को आरती देंगे। ठाकुर जी को जो भी ऋतु फल हो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। दूध का भोग तो सुबह शाम हम लगा सकते हैं, हर महीने भी हम डेली भोग में लगाते ही हैं दूध का। इसके अलावा प्रिय भोग जो है माखन मिश्री का भोग ठाकुर जी को बहुत पसंद है, तो आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप बिजी रहते हैं, जॉब करते हैं, तो अगर आप रोज भी इस सेवा ना दे सके तो कम से कम जो खास तिथि आती है उस पे आज, जैसे पूर्णिमा है, अमावस है, वैशाख है, फिर देखिए एकादशी आएगी। वैशाख के महीने में आप इन तिथियों में माखन मिश्री का भोग ठाकुर जी को जरूर से अर्पित करें। तो फ्रेंड्स, वैशाख के महीने में भी अक्षय तृतीया भी आने वाली है, जिस महीने में हमारे बिहारी जी का चरण दर्शन भी होता है। तो आप में से बाके बिहारी को
के भक्त कौन कौन है कमेंट में जयकारा जरूर लगाएं। बाके बिहारी लाल की जय। इस तरह से देखिए माखन मिश्री का भी भोग हमने अर्पित कर दिया है और तुलसी पत्र रखना बिल्कुल भी ना भूले। बड़े ही प्रेम से देखिए मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया है। उसके बाद क्योंकि गर्मियाँ अपनी चरम सीमा पे है तो हमें देखिए पंखा हिलाना है, तो आप मोर पंख के पंखे से भी आप पंखा कर सकते हैं ठाकुर जी को। इस तरह से आप मोर पंख से भी ठाकुर जी को हवा दे सकते हैं। तो ठाकुर जी के कमरे में एसी पंखा कूलर जैसी भी आपको सामर्थ हो वैसी व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स घर के साफ सुथरा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें, उससे मंत्रों का जाप करें, कान्हा जी का सुंदर सा श्रृंगार करें, गर्मियों की सेवा दे। उनको भी उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।